us live to a public address by the BSP leader Mayawati in Lucknow on the occasion of Ambedkar Jayanti today. कि अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में भाटपार रानी एक विधानसभा की सीट है, तो वहां पर बाई इलेक्शन हुआ था। हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना था कि बहन जी, यदि ईमानदारी निष्ठा से सीट पर इलेक्शन होता है तो हम काफी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। यदि सरकारी मशीन देने गड़बड़ समाजवादी पार्टी के कहने से नहीं किया, और यदि इन्होंने गड़बड़ किया तो ये हमको तीसरे चौथे पर सबसे आखिर में पहुंचा देंगे, बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराने के लिए। तो मैंने बीएसपी के लोगों को ये कहा, पार्टी के जिम्मेवार लोगों को ये कहा कि यदि आप लोगों को ऐसा लगता है तो ये बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, फिर आपको जनरल इलेक्शन लड़ना चाहिए जिसमें केंद्र का पुलिस बल यहाँ पे उसकी देखरेख में चुनाव होता है। पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन लड़ना चाहिए, फिर उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी के लोगों ने कहा कि हम अपने भ्रम को दूर करना चाहते हैं इस चुनाव को लड़के। मैंने इनको इजाजत दे दी। भाजपा रानी में बाई इलेक्शन हुआ और वहां पर जो मीडिया लोग वहां पर पहुंचे इलेक्शन के दौरान, तो मीडिया का भी ये कहना था हमारी पार्टी के लोगों के साथ साथ कि बीएसपी जीत रही है। लेकिन इलेक्शन के दौरान हमारी पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन आपका लड़ना बेकार है, क्योंकि इन्होंने जिन सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है पोलिंग बूथ पर, उनको कहा है कि हर पोलिंग बूथ पर आप 50-50 फर्जी वोट डाल दो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को बताया। और जिधर नहीं भी बन पाएगा तो जहां मशीनें रखी जाएंगी वहां बीएसपी के लोगों को, अन्य पार्टी के लोगों को आने मत देना, तो वहां पर हम मशीनों को में हेराफेरी कर सकते हैं जहां इनको रखा जाएगा। ये हमको वोट पड़ने से 10-12 दिन पहले उस क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी को बताया। ये जानकारी मुझे भी मिली। उस सीट पर जो एक ऑब्जर्वर लगाया हुआ था उसको इन्होंने मैनेज कर लिया, और वहां के अधिकारी नहीं चाहते थे कि बेईमानी से चुनाव हो, लेकिन सपा सरकार का उनके ऊपर डंडा चला हुआ था। बेचारे घबराए हुए थे और बड़े पैमाने पर इस चुनाव में धांधली हुई और मीडिया तक को दूर रखा गया। और जिस दिन काउंटिंग होनी थी उस दिन भी मीडिया को नजदीक नहीं फटकने दिया, उनके ऊपर उनके साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हुई, और जिसकी वजह से कई दिन तक मीडिया लोगों को वहां पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हेराफेरी से इन्होंने ये चुनाव जीता। अभी एक सीट और खाली हो गई है, हंडिया विधानसभा की सीट। तो हमारी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि इन्होंने हेराफेरी करके ये सीट जीत ली है। तो हमने ये फैसला लिया कि इस सरकार के रहते हुए हम कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि 1-2 चुनाव और हम बाई इलेक्शन वाले जरूर लड़ेंगे, ताकि जो भाटपार रानी में हुआ है हम 1-2 और चुनावों में इनके ये जो बेईमानी को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से ये लोग बेईमानी करते हैं। इसलिए हंडिया विधानसभा की सीट भी खाली हुई है, उधर भी बाई इलेक्शन होना है, उधर भी हम इनके हेराफेरी को देखेंगे, और जिनके सपा सरकार के कहने पर जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमारी नजर है। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि भाजपा रानी के बाद हम हंडिया विधानसभा की सीट पर भी बाई इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, और ये देखेंगे वहां पर कौन अधिकारी गड़बड़ काम कर रहे हैं इलेक्शन में, जिस प्रकार भाजपा रानी में किया है। और यदि उधर में ऐसा गड़बड़ हुआ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी और सपा के कहने से जो अधिकारी लोग गलत काम कर रहे हैं
तो इन दोनों बाई इलेक्शन की फिर वहां पर हम जांच कराएंगे, ठीक ढंग से जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को यह भी मालूम है कि इस वर्तमान सपा सरकार में बड़े पैमाने पर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपराध भी बढ़े और कानून व्यवस्था हर स्तर पर काफी ज्यादा चरमरा गई है, खराब हो चुकी है। अर्थात यहां इस सरकार में खुलेआम सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अराजक तत्वों का एक प्रकार से राज चल रहा है। हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दिन छिपे के बाद कोई भी जल्दी से अपनी बहन बेटियों को घर से अकेले निकलने के लिए इजाजत नहीं देता है और जब उनके ऊपर जुल्म जाती होती है, जब उनके ऊपर ये भाई ढोल बजाना बंद करो ये, और जब इनके ऊपर जुल्म जाती होती है तो इनको न्याय देना तो बहुत दूर की बात, इनकी एफआईआर तक भी नहीं लिखी जाती है बहन बेटियों के मामले में। अभी कुछ दिन पहले की बात है तो पश्चिमी यूपी में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी। जब उसके मां उस बच्ची को लेकर थाने में गए तो एफआईआर लिखकर उसको न्याय दिलाने की बजाय तो वहां के थाने के इंचार्ज ने, पुलिस कर्मियों ने उस लड़की को थाने में बंद कर दिया। ये कैसा अन्याय है? ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर?